आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास एसएसटी की होने वाली है, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 60 प्रश्न वो प्रश्न है जो यूपी टेट एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। अगर आप इन 60 प्रश्नों को देख लेते हैं तो यूपी टेट में आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो अंतिम समय में आप इस क्लास को जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में अगन्या, जिसका अर्थ है बदना करने योग्य, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय, बकरी, घोड़ा या स्त्री? प्रश्न एक का आपको सही उत्तर बताना है। अगन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये गाय के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गाय। प्रश्न नंबर दो है, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो वह कौन सी संगति थी? प्रथम थी, द्वितीय थी, चतुर्थ थी या तृतीय थी? प्रश्न दो का आपको सही उत्तर बताना है। तो वह चतुर्थ बौद्ध संगति थी, जो कनिष्क के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न तीन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? प्रश्न तीन का आपको सही उत्तर बताना है। एबीसीडी चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त काल के दौरान किस पुस्तक को भारतीय राजनीति का पंचतंत्र माना जाता है? गुप्त काल के दौरान किस पुस्तक को भारतीय राजनीति का पंचतंत्र माना जाता है? अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, मृच्छकटिकम या हर्षचरित्र? प्रश्न चार का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये नीतिसार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नीतिसार। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखें। प्रश्न पांच है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ध्रुव, अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम या दंती दुर्ग? प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? तो ये कृष्ण प्रथम के द्वारा ये करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी मुख्य रूप से किस धर्म से प्रेरित है? जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म या बौद्ध धर्म? प्रश्न छह का आपको सही उत्तर बताना है। तो अजंता की गुफाओं की चित्रकारी मुख्य रूप से ये बौद्ध धर्म से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? प्रश्न सात का आपको सही उत्तर बताना है। लौह, रक्त और लौह की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? तो ये बलबन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बलबन। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? प्रश्न नंबर आठ का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किन दो भाइयों ने की थी? कृष्णदेवराय और अच्युत राय, हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम और द्वितीय? ऑप्शन डी, वीर नरसिंह और सालम नरसिंह। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों के द्वारा हुई। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया? प्रश्न 10 का आपको सही उत्तर बताना है। किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता था? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया जी को कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो किस भाई बहन के 10 में से 10 सही हुए हैं, किसके 8 सही हुए हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 11 है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किनके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, हुमायूं और शेरशाह सूरी? तो ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकबर और हेमू।
दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने किस वर्ष में की थी? 1575, 1556, 1582 या 1564? तो प्रश्न 12 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 1582 में की थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1582। प्रश्न नंबर 13 है, शेर शाह सूरी का मकबरा उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में कहाँ स्थित है? पटना, गया, रोहतास या सासाराम? प्रश्न 13 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सासाराम। प्रश्न 14 है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? नवरत्न, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान या मंत्रिपरिषद? प्रश्न 14 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 15 है, भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस? प्रश्न 15 का आपको सही उत्तर बताना है। तो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन? प्रश्न 16 का आपको सही उत्तर बताना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 17 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस? प्रश्न नंबर 17 का आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 17 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन? प्रश्न 18 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, बटलर समिति या हंटर कमीशन? प्रश्न नंबर 19 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्ता या कस्तूरबा गांधी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट जी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एनी बेसेंट। प्रश्न 21 है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लाहौर, कराची, बेलगांव या कलकत्ता? प्रश्न नंबर 21 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी? 1938, 1942, 1945 या 1939? प्रश्न 22 में आपको सही उत्तर बताना है, फॉरवर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1939 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1939। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है और यह क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 24 है, मौर्य वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये
शुंगबंद इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो पुष्पमित्र शुंग के द्वारा स्थापित हुआ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 25 का आपको सही उत्तर बताना है। कबराज की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो ये समुद्रगुप्त को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका सही उत्तर बताना है। 1025 में महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न 27 में पूछा गया है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 61वां संशोधन। प्रश्न 27 का आपको सही उत्तर बताना है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन द्वारा की गई थी। तो ये 61वां संशोधन के द्वारा की गई थी, जो 1989 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर। प्रश्न नंबर 28 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ये की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ज्योतिबा फुले। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है। प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन डकैती किस वर्ष हुई थी? 1920, 1930, 1925, 1942। प्रश्न 30 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 1925 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1925। प्रश्न नंबर 31 है। सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, बृहस्पति या शुक्र। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र। प्रश्न नंबर 32 है। प्रश्न 32 में आपको बताना है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सी खगोलीय घटना होती है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा या उपसौर। प्रश्न नंबर 32 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंद्र ग्रहण जब होता है। प्रश्न नंबर 33 है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के देशांतर को माना जाता है? प्रश्न 33 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को माना जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 34 है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? प्रश्न नंबर 34 का आपको सही उत्तर बताना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल या मध्य मंडल। प्रश्न 34 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये समताप मंडल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल। प्रश्न 35 है। रॉकीज, एंडीज और अल्पस किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण है? प्रश्न नंबर 35 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? रॉकीज, एंडीज और अल्पस किस पर्वतों के उदाहरण है? बिलाक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, बलित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये बलित पर्वत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बलित पर्वत। प्रश्न 36 है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, विक्टोरिया झील या बैकाल झील। प्रश्न 36 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है?
तो ये बैकाल झील हो जाएगी जो रूस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 37 है। प्रश्न 37 में पूछा गया है, गरजता चालीसा क्या है? चक्रवाती तूफान है। ऑप्शन बी, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज पछुआ हवाएं हैं। ऑप्शन सी, उत्तरी गोलार्ध के मानसूनी बादल हैं। ऑप्शन डी, मरुस्थलीय धूल भरी आंधियां हैं। तो गरजता चालीसा क्या है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज पछुआ हवाएं हैं, जिसे गरजता चालीसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38 है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? केप कैमोरिन जो कन्याकुमारी में है, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट या किबिधु। प्रश्न 38 का आपको सही उत्तर बताना है, दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केप कैमोरिन जो कन्याकुमारी में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसमें है, या अनुच्छेद 21 में? प्रश्न नंबर 39 का आपको सही उत्तर बताना है। संविधान की आत्मा और हृदय कैसे कहा जाता है, किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? नाथुला दर्रा किस राज्य में है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये सिक्किम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम। प्रश्न 41 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या कलसुबाई? प्रश्न 41 का सही उत्तर आपको बताना है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अनाईमुड़ी। प्रश्न नंबर 42 है, सुंदरबन डेल्टा में मुख्य रूप से किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? मैंग्रोव, सुंदरी वृक्ष, शंकुधारी, कटीली झाड़ियां या पर्णपाती वृक्ष? तो ये मैंग्रोव पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट या काली मिट्टी? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी। प्रश्न 44 है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? झेलम, सतलुज, महानदी या भागीरथी? तो ये सतलुज नदी पर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सतलुज। प्रश्न 45, बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ या जर्मनी? तो ये सोवियत संघ, रूस के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से की जाती है? पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, तटीय मैदान या उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे असम और नागालैंड? प्रश्न 46 का आपको सही उत्तर बताना है। तो झूम कृषि मुख्य रूप से पूर्वी राज्य जैसे असम और नागालैंड जैसे राज्यों में की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? झींगा मछली और प्याज उत्पादन, टमाटर उत्पादन, अंडा उत्पादन या मांस उत्पादन? तो ये झींगा मछली और प्याज उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं, या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये जिम
कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रेस्ट, मेंटल और कोर में से कोर मुख्य रूप से किससे बनी होती है? सिलिका और एल्यूमीनियम, निकेल और लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम या चूना पत्थर। तो ये किससे बनी है? तो ये निकेल और लोहा से बनी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? चीनी, जापानी, लैटिन या ग्रीक। तो ये जापानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा जापानी। प्रश्न नंबर 51 है, ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा बनाई गई एक प्रसिद्ध घाटी है? मिसिसिपी, अमेजन, नील नदी या कोलोराडो नदी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलोराडो नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। गरजते हुए बादलों के साथ होने वाली वर्षा संबंधी वर्षा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रोज दोपहर बाद होती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय, विषुवतीय क्षेत्रों में, मरुस्थलों में, शीतोष्ण कटिबंध में। प्रश्न 52 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये भूमध्य रेखीय विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां स्थान। प्रश्न नंबर 54 है, भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड रेखा या 38वीं समांतर रेखा। तो उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। प्रश्न 55 है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी। तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 है, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगूर झील है, यह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या केरल। तो ये उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। प्रश्न 57 है, आप्रश्न फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई योजना, मत्स्य पालन या दुग्ध उत्पादन। तो ये दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 है, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या राजस्थान। तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका सही उत्तर। सरिस्का बांध अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में हो जाएगा सरिस्का। प्रश्न 60 है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रश्न 60 का आपको सही उत्तर बताना है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।